ऑल नो पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान का हिस्ट्री क्या रहा है। मैं खुद बोलती हूँ कि पाकिस्तान इज ए रोग नेशन, और उसको एक्चुअली वो नेशन भी नहीं माना जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली उसको एक प्रॉक्सी के हिसाब से क्रिएट करा गया है, और लगातार पिछले 70-80 साल तक वो इंडिया को तंग करते रहा है। अब आपको मैं असली बात बताती हूँ। अमेरिका का ईरान को अटैक करने का एक एजेंडा था कि पिछले 40 साल से ईरान हैज बीन ए हाँ, प्रॉब्लम फॉर अमेरिका, और अमेरिका जाके उसके ऊपर बमबारी करती लेकिन है। आपने ये दो तो बड़ी बातें यही कही यहाँ लॉजिक। पर। आपने दो बड़ी बातें कही ईरानियों के साथ और $5,000। अब बताइए डॉक्टर इरशाद कि आपने तमाम बातें सुन ली मेरे मेहमानों की, अब आपका इस पर टेक क्या है, और जरा ये भी बताते जाइएगा कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, ईरान के साथ या अमेरिका के साथ। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे पहले ये जो खातून आपकी अमेरिका से मेहमान है, जो मैंने आपको बड़े सादा अल्फाज में बात की थी कि जब तक तहकीक ना हो ना तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा मत किया करें। उन्होंने आपको समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक प्रोपेगेंडा नाजिल करते हैं आप लोग, लेकिन आप कुछ ज्यादा बढ़ा मैं चढ़ा आपको करके फिर अपने से बता चैनल्स देती पे हूँ बोल। डॉक्टर इरशाद, समझिए। डॉक्टर पूर्णिमा जी ने कहा $5,000 के लिए, और साथ ही ईरान से वो जुड़ा हुआ था, उसके पास से जितने कागजात बरामद हुए हैं, क्या वो व्यक्ति पाकिस्तानी नहीं है? आप अभी भी अस्वीकार कर रहे हैं इस बात को? लीजिए ना, मैं पूरी बात करूंगा, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, दूसरी बात, अमजद अय्यूब मिर्जा साहब भी फरमा रहे थे कि हमें मक्खियों की तरह अफगानिस्तान से मार रहे हैं और मेरे ड्रोन हमला हो रहा है मेरे पाकिस्तान, अजीम पाकिस्तान पे। मैं इनसे एक सवाल करूंगा, कोई एक जगह बता दीजिए जहां कोई ड्रोन से मेरे पाकिस्तान में कोई नुकसान पहुंचा चुके हो हिंदुस्तान के दहशतगर्द, कोई एक बता दीजिए। दूसरा, ये बता रहे, ये कह रहे थे सो कॉल्ड हिंदुस्तान आजाद। दहशतगर्दी नहीं करता है। डॉक्टर इरशाद, मैं आपको वापस से अपने टॉपिक पर लेकर के आती हूँ। किसने पहलगाम में किसको भेजा था, ये मुझे आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी, तो एक ही डिबेट में कितने बार जलील होंगे आप ही। आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि ये व्यक्ति जिसका पाकिस्तानी सब कुछ पाया गया है, जिसका पासपोर्ट पाया गया है, जो ईरान के इशारे पर काम कर रहा था, जो $5,000 के लिए वहां पर मारने गया था, और फिर उसके बाद आपका स्टैंड क्या है? अमेरिका के साथ खड़े हैं या आप ईरान के साथ खड़े हुए हैं? दहशतगर्दी के लिए भारत कहाँ घुसा, किसके घर में घुसा और किसने जाकर के मार गिराया? कभी नहीं। बचाव तो हर कोई करता है, हर कंट्री को करने का अधिकार है, हमने भी वही किया। कभी आप अमेरिका को बाप कहते हैं, कभी उसके खिलाफ बात करते हैं, हाँ, कभी आप बाप आपके ईरान को हैं, मुखालिफ बाप कहते हैं, आपके हैं, यहाँ एक ही बाप है। कभी आप इसराइल के साथ खड़े होते हैं। आप खड़े कहाँ हैं? आप आप कहाँ बताइए खड़े मुझे, हैं? आप लोग कहाँ खड़े हैं? आप सिर्फ दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, आप सिर्फ नहीं, हम दहशतगर्दी करवाने। पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, हमारा टेस्ट इतना खराब नहीं है। दुनिया में आपने तबाही फैलानी है अपने दहशतगर्दों के थ्रू, हम पाकिस्तान अपने के साथ मीडिया नहीं खड़े हैं, हमारा टेस्ट इतना खराब नहीं है। अब बताइए, के आप थ्रू। ईरान देखिए, के साथ खड़े हैं या अमेरिका के साथ खड़े हैं? सवाल ज्यादा चुभ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? मुझे बड़ा समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ हम उस आप ईरान हर के साथ खड़े हैं या अमेरिका के साथ खड़े हैं? नाम लीजिए। फैला रहे हैं, हम अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, हम्म। हम ईरान के साथ भी खड़े हैं। हम अगर खिलाफ खड़े होंगे तो हिंदुस्तान और इसराइल के खिलाफ खड़े होंगे। जब तक ये दो मुल्क तबाह नहीं होंगे, जब तक अमन नहीं आएगा, जब तक शांति नहीं होगी पूरी दुनिया में, यही याद रखिए आप। आपने ये उंगली आपको चाहिए, मेरा ख्याल आपको चाहिए ये उंगली। अय्यूब मिर्जा, मैं चाह रहा था कि आगे आपको ना ये दूं, लेकिन आप आगे आदत से हो मजबूर काट में हैं। डंगर आपको डॉक्टर सवेरे आपको उंगली मज्जन लेने की टीके आदत लाके है, आप आए चैनल पे ना लिया हैं, करें। सुबह मज्जन वैसे टीके आते हैं लाके आपकी आए हैं। खत्म कर दें और आपको, तुम्हारा जो भी अभी पाकिस्तान आपकी तबाह है। हो रहा है, तुम्हारा पाकिस्तान अंदर से बर्बाद हो रहा है। ना लीजिए इससे। तुमने क्या दूसरी बात अभी कर पाकिस्तान रहे थे, को मर्चेंट करना है? कौन है? मैं ये मेरा अजीम पाकिस्तान, जैसा पाकिस्तान वैसे तुम झूठ बोलने वाले आतंकियों के डिफेंडर हो तुम। भी करने आया यू था। डिफेंड ये टेररिस्ट, कौन है यू टेररिस्ट? ये डिफेंड जो बैठा है, टेररिस्ट, ये अयूब यू मिर्जा आर जो अ बैठा है, स्पोक्स पर्सन ऑफ ये टेररिस्ट भागा हुआ बेगैरत है। है। कश्मीर मदरसा से के भागा हुआ स्पोक्स बेगैरत पर्सन हो तुम। आदमी है तुम्हारे ये साथ बैठ क्या जो बात बैठा की है, जाए? उंगली ठीक है। देखो इसकी, ये उंगली बकवास देखो, करता है। उंगली उंगली तुम्हें अंगूठा दूंगा मैं पूरा, बल्कि ये पूरा हाथ देखो। दूंगा, बेफिक्र हो। इसकी जितने मेरे जुबान से काबू आ पता गए, लग रहा है ये मैं डंगर तबीयत से डॉक्टर लंदन है, आऊंगा। अब ना ये जानवरों का आपकी तबीयत डॉक्टर है साफ भाई। करने में ये लंदन आऊंगा, तुम्हें आप पता बेफिक्र नहीं है, ये रहिए। वेटनरी आप मेरा इंतजार वेटनरी कीजिए, मैं डॉक्टर आऊंगा, है। मैं डरना जरूर सुबह है। मज्जों को तो टीके लगा बात कर यह है आया कि यहाँ आप पे दहशत गर्द किस्म के इंसान हैं, आप हेलीकॉप्टर। बेशरम बेगैरत इंसान हैं। पानी पियो, मैं नहीं आपके किए लिए तो नहीं भेज बोलना दे। चाहता पानी था, पियो। मैं नहीं चाहता था अपना रोजा खराब करूं। इरशाद मैं भाई, नहीं पानी पी लो। चाहता था कि बदतमीजी करूं, लेकिन आप बदतमीज तरीन इंसान हैं। पानी पी लो इरशाद देख रहे भाई। हैं कि आप आपके किस तरह एक सल्फियत आपके फरमा रहे हैं। पीएमएल नून का कौन है, क्या नाम है, ख्वाजा आसिफ। इसलिए मैं आपको उसने तारीफ कितनी करूंगा। बेशर्मी से जिस कहा तरह मैंने आपका नाम कि नहीं लिया। हमारे को 30 साल तक हम ये गंदा काम करते आए हैं अमेरिका के कहने पे। क्या? देखें, आप आतंकवाद गंदा क्या, बनाना, आप तो 80 साल से, आप तो टीटीपी 70 साल बनाना, से बेशर्मी कर रहे हैं कर्नल साहब। लश्कर तैयबा आप जो बनाना, तबाही बचा जैश ए रहे हैं खित्ते मोहम्मद में, बनाना, आप देखिए खित्ते इस्लामिक में क्या स्टेट कर ऑफ रहे हैं आप। खुरासन बनाना, आप करके
तो आपके तो खुद के नून पार्टी के भाई ख्वाजा आसिफ हैं, हमसे क्यों बहस कर रहे हो? क्यों आप अपना खून जला रहे हो? उनसे पूछो जाके कि क्या बात हुई है, किसी ने समझाएंगे आपको मदरसे वाली बात। अब ये गलत हरकतें ना करो टीवी के ऊपर, ये आपको शोभा नहीं देता पाकिस्तान की टीवी पे करना, हमारे टीवी पे नहीं होती ये बातें। और रही बात, ये अयूब मिर्जा बंदर बैठा हुआ है, इसको बंद करें आप। ये अयूब मिर्जा बंदर की शक्ल वाला ये बैठा है, ये मिर्जा बंदर नहीं है, मिर्जा साहब ब्लॉक एक्टिविस्ट है। वो आप कहाँ पे हो मुझे समझ में नहीं आता। आप नून पार्टी में हो भी कि नहीं हो इरशाद भाई? बिना मतलब के कभी आईएसआई के बन जाते हो, कभी आसिम मुनीर के, कभी नून पार्टी के। क्या मतलब है यार? इरशाद भाई बन के रहो, इरशाद भाई, इरशाद भाई बन के रहो साहब। मैं ये कह रहा हूँ, ईरान और अमेरिका के अंदर से अब अगर ईरान आप पे अटैक करेगा तो क्या करोगे? देखें, पहले तो ईरान अटैक नहीं करेगा, तरफ से हूँ ना अमेरिका खाना करेगा, खाने के लिए। ये दोनों मिलकर हिंदुस्तान को तबाह करेंगे। हम तीनों मिलकर, ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान मिलकर खुदा की कसम दहशतगर्दी को खत्म करने वाला करेंगे। अटैक। सबसे पहले इजराइल को पकड़े मारेंगे, गए आप। उनको, फिर आपको मारेंगे, पकड़े फिर अयूब मिर्जा के इरशाद खून भाई पिएंगे। पकड़े गए आप, अयूब पकड़े मिर्जा गए, आपकी डॉक्टर बदमाशियां इरशाद पकड़ी जरा गई। ईरान से जाकर के पूछ लीजिए कि वो अमेरिका के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। आप किस मंच पर क्या बोल रहे हैं? खड़े हैं हम अच्छी ईरान के खासी आप साथ। पार्टी में है, ईरान अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका के साथ ईरान खड़ा हुआ है, क्या कह रहे हैं आप? पाकिस्तान तमाम उन ममालिक के साथ खड़ा है हाँ, जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, जिनके जिनके खिलाफ हिंदुस्तान ये युद्ध साजिशें जो कर चल रहा है वो ईरान और अमेरिका लड़ रहा है, इसमें भारत का कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि भारत के सपने हर वक्त आते रहते हैं, नींद नहीं आती है, कोई गोली क्यों नहीं लेते? ऊपर हंस रहा है, आपके वजीर आजम के ऊपर हंस रहा है कि ये क्या करने गए अरे थे ये इजराइल में? डिबेट बताइए क्या भारत के करने गए ऊपर थे नहीं इजराइल? रखी गई है बाबा। फिर से मैं आपको टॉपिक भिजवाऊं? सर मैं आपसे लगातार एक ही चीज पूछ रही हूँ। हमारे यहाँ पर इज्जत बहुत दी जाती है, वरना पाकिस्तानी इज्जत के लायक तो होते नहीं है। फिर भी मैं आपको सर कह करके अगर बात कर रही हूँ तो ये थोड़े मेरे संस्कार है, थोड़ी हमारे देश के द्वारा बताई गई सभ्यता और संस्कृति है। मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ कि आप ईरान के साथ खड़े हैं या अमेरिका के साथ खड़े हैं? ईरान और अमेरिका एक ही साथ खड़ा है ये तो क्योंकि अभी वर्तमान स्थितियों में नहीं दिख रहा है। देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारे बिल्कुल मोहब्बत ईरान के साथ भी है। हम ईरान का पूरा साथ देंगे भरपूर, जहां हमारी जरूरत होगी, हमारे गन्स की जरूरत होगी, आप हमारे अमेरिका बारूद के की, खिलाफ हमारी जाकर जान के ये की, कर पाएंगे? हम ईरान के साथ खड़े होंगे। आप अमेरिका के खिलाफ अमेरिका जाकर हमारा के ये दोस्त कर है। पाएंगे? ईरान के इसलिए साथ खड़ा होना आप यानी क्या अमेरिका चाहती के हैं? खिलाफ खड़ा होना, आप कर पाएंगे ये? देखें, अगर कोई वक्त आएगा, हाँ। जब भी हमारे साथ कोई उंगली करेगा, हम हर अपने दुश्मन के खिलाफ खड़े होंगे जो हमसे दुश्मनी करेगा। लेकिन जहां बात आएगी हमारी अमेरिका आपका दोस्ती की, तो दुश्मन है। हमारी अमेरिका हमारा दोस्त है, अजीम दोस्त है हमारा। हाँ। ईरान हमारे भाई हैं, ईरानी हमारे भाई हैं। हाँ। लेकिन हमारे दुश्मन है एक हिंदुस्तान और एक इजराइल। इनके खात्मे तक हम जंग लड़ते रहेंगे। अरे हम आपके अपनी जैसे न जाने कितने सपने देख करके वहां से भी रिटायर हो गए और दुनिया से भी रिटायर हो गए। भारत को आप उखाड़ेंगे? आपने हमेशा दहशत फैलाई है। 1947 से लेकर के कितने युद्ध हुए हैं, आप किस तरीके से पछाड़े गए हैं, याद दिलाना होगा तो इतिहास की किताबें भेज दूंगी। क्या बातें करते कर्नल टीपी त्यागी है? भारत दहशतगर्दी फैलाता तो आप, मुझे लगता है कि दुनिया में कभी सरवाइव ही ना कर पाते। इज्जत से जब जब आपने पलटवार किया तब तक आपके हमने सीने पर वार किया है, पीठ पीछे भी नहीं किया कभी, इसलिए आप अभी तक सर्वाइवल वाली स्टेज में बच गए हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी। इरशाद जी एक बात सुने, मैं आपसे ये बताता हूँ, हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हर एक ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपको भाई समझा। हमारे जवाहरलाल नेहरू ने आपको सिंधु जल समझौते में आपके अधिकार से ज्यादा पानी दिया। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने 65 के युद्ध में युद्ध जीतने के बाद भी हाजी पीर पास आपको वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने युद्ध जीतने के बाद भी आपके 93,000 सिपाही वापस कर दिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बाकायदा एक पीस लाहौर बस लेकर गए, लेकिन हर बार आपकी तरफ से धोखा मिला और आपने पीठ में छुरा घोंपा। आप जिसको ये कह रहे हो कि आपका दुश्मन हिंदुस्तान है और इजराइल है, हम आपको दुश्मन नहीं कहते, हम तो बल्कि आपको आप चाहते हैं हम कि आपका स्टेट बना रहे। आपका स्टेट अगर खत्म होता है तो हमारे लिए बफर स्टेट खत्म होता है। स्ट्रेटेजिक हिसाब से आप चाहते हैं कि पाकिस्तान
आप मेरी चाहते बात हैं कि सुनिए। पाकिस्तान बना रहे, पाकिस्तान अजीम से हाँ अजीम बिल्कुल पर बना होता रहे, रहे, बिल्कुल बना तो रहे। ये हम सिंदूर तो के नाम ये पे क्या चाहते हैं कि करना चाहते थे पाकिस्तान आप? आतंकवादी हाँ, गतिविधि सिंदूर के खत्म नाम पे करे। क्या ये करना जो चाहते थे? आतंक का आपने रूप निकाला है, आप इससे तो खत्म कीजिए, दुनिया में और हम सिंदूर के आपके नाम पे साथ और आप हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार होंगे। अच्छा होगा, खुशनुमा माहौल होगा। तो जो आतंक है, अच्छा, आतंक को पाल करने में आपको अब ये कहने की जरूरत नहीं कि जी हम इसे नहीं करते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दूसरे देशों में जो आतंकी संगठन है वो अपने ट्रेनिंग कैंप बनाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में आप ट्रेनिंग कैंप बनाते हैं उन आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप अगर हम नष्ट कर दे, आप उन्हें रीबिल्ड करते हैं। दोनों चीजें मैंने स्टेटमेंट के हिसाब से कही है। तो आपके अब अगर ये आतंकी गतिविधियां इसी तरह से चलती रही, तो फिर हमें मजबूरन ऑपरेशन सिंदूर अगर हुआ तो फिर आपके खिलाफ वो एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।